नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अपने वर्क प्लेस पर ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आप अक्सर करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि अपनी जो पर्सनल बातें होती हैं, घर गृहस्थी की छोटी मोटी बातें होती हैं, किसी बात से यदि आप घर पे परेशान हैं या पति पत्नी में क्लेश हो गया आपस में, या बच्चे ने कुछ कह दिया है, या जॉइंट फैमिली है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये कोई भी बात आपको अपने वर्क प्लेस पर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको भूल कर भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। लाल किताब के हिसाब से या एक जनरल भी हम एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे फार्मूलाज है उसके हिसाब से अगर हम आपसे चर्चा करें तो भूल कर भी आपको ये बातें अपने वर्क प्लेस पे अपने जो सहकर्मी हैं उनसे शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका सूर्य ग्रह खराब होता है और सूर्य ग्रह खराब होने पर आपको अपमानित होना पड़ता है, आपकी बदनामी होती है, आपके बारे में लोग कानाफूसी कर सकते हैं। क्योंकि शुभचिंतक बन के जो लोग आपके सामने आए हैं, जरूरी नहीं है वो कैश भी कर सकते हैं आपकी इस बात को। तो कभी भी अपने घर की जो छोटी मोटी बातें होती हैं, कोई भी परेशानी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ठाकुर जी के समक्ष, भगवान के समक्ष वो बात बोलें और भगवान से ये रिक्वेस्ट करें, क्योंकि भगवान के अलावा कोई और आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूर कर सकता तो आप स्वयं ही हैं। मतलब अपनी प्रॉब्लम या तो स्वयं सॉल्व करना सीखें या फिर भगवान के समक्ष भगवान पर छोड़ दें। आप ये सोचते हैं कि आपके जो सहकर्मी हैं वो आपका साथ देंगे। मैं यहाँ पर नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से होते भी हैं सहकर्मी और बहुत से अच्छे अच्छे संबंध होते हैं लोगों के आपस में, लेकिन फिर भी इसकी आड़ में लोग धोखा भी खाते हैं मित्रों। कई बार अपने लोग अपना ही समझ के किसी से बात शेयर कर ली और फिर बाद में पता चला कि उसी ने पीठ में छुरा भोंका, उसी ने आपके साथ बुरा किया, वेल विशर बन के वो अपनी ज़िंदगी में एंटर हो गया और फिर उसने आपका बुरा कर डाला। तो इसलिए वर्क प्लेस पे इन सब पेचीदगियों से आपको बचना चाहिए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात शेयर कर सकते हैं जो आपके ऑफिस में काम ना करता हो, अलग से शेयर कर सकते हैं, और तो आपको आपका सूर्य भी अच्छा रहेगा और लाल किताब के हिसाब से जो बात कही गई है कि आपको अपमानित जो होना पड़ता है वो भी नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनसे कि आप, जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि मंदिर में लोग जाते हैं, वहाँ औरतों का एक हुजूम होता है, वो भी अपने घर की बातों को शेयर करते हैं, सारी उल्टी सीधी बातें, जो भी बहुओं की बुराई और सब, ये वर्क वहाँ पर भी इस तरह की बातें घर की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मंदिर एक बहुत ही ऐसा प्रांगण होता है जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है। जब वहाँ पर बैठकर किसी की निंदा चुगली या बुराई की जाती है तो वो नेगेटिविटी वाली वाइब्रेशन वहाँ भी फैलने लगती है। हालांकि मंदिर अपने आप में इतने पवित्र स्थल होते हैं कि वो बात उन पर हावी नहीं हो सकती, उनकी पवित्रता ही भस्म कर देती है सारी नेगेटिविटी को, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता उससे प्रभावित होती है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक मनोवृत्ति से मंदिर या जिस भी धर्म स्थान में जाते हैं वहाँ पर जाकर किसी की भी निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मानसिक रूप से भी किसी के बारे में निंदा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए मित्रों। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब कोई आपकी कोई योजना है, मान लीजिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, कोई घर में विवाह संबंध आदि तय करना है, या कोई और काम आपको करना है, तो वो काम जब तक पूर्णता को प्राप्त ना हो जाए किसी से भी उसको डिस्कस ना करें। डिस्कस करने के से कई तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं। मान लीजिए किसी ने कहा मैं पीएचडी करूंगा या करूंगी, तो ये लिख लो आप कि वो काम पूरा होते होते, अप्रूव होते होते तरह तरह की विघ्न बाधाएं आपको झेलनी पड़ेंगी। ये सब अनुभूत बातें हैं। ये बहुत से लोगों से बातचीत के आधार पर, निजी अनुभव के आधार पर और बहुत सी बड़े बुजुर्गों की सलाह के आधार पर ये बातें आपको बताई जाती हैं, और इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। फिर भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अंधानुकरण किसी का भी ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार आपके लिए अपनाने योग्य हैं, आप तभी अपनाएं। क्योंकि एक दो कुतर्की लोग हैं जो तरह तरह के बातें भेजते हैं, हालांकि हमारी नज़र में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि घर कितना भी साफ़ हो, रोज़ झाड़ू लगाने पे थोड़ा कचरा तो निकलता ही है। तो वही चीज़ है कि कितने भी अच्छे अच्छे विचार प्रेषित की जाएं, लेकिन गंदगी हर जगह होती है और कुछ लोगों का काम ही है हर जगह गंदगी मचाना। तो खैर उसकी कोई बात नहीं है मित्रों। और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे प्यारे जो भाई बहन अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सराहा। और मैं सबके नाम, एक एक के नाम बोलूँगी आपको और बताऊँगी भी कि कौन कौन इतने अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं। तो मैं आपको हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ, और आप ही की बदौलत चैनल दिनों दिन ग्रो कर रहा है। आप ही के आशीर्वाद का ये प्रताप है मित्रों। तो बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। किसी और विषय पर भी आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में भेजिएगा। थैंक यू सो मच मित्रों। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। थैंक यू सो मच।